गिंजी, आओई और चिबी के लिए सर्दियों के कपड़े लाया है क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है। बयाकुया उन्हें बताता है वो सब हावरे कैसल जा रहे हैं क्योंकि उनका मकसद कासुगा और क्यों से मिलना है, लेकिन रास्ते में उनका सामने स्काई पायरेट्स के जहाज से होता है। ये एक ऐसा जहाज है जो हवा में चलता है और आसमान में उड़ने वाला एक डाकू है। हालात बिगड़ते देख गिंजी तुरंत फैसला लेता है वह आयु को साथ लेकर जहाज से कूद जाता है ताकि बयाकुया का संदेश सही जगह तक पहुंचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर रानमारू अकेले ही स्काई पायरेट से भिड़ जाता है। गिंजी और आयु अंडरग्राउंड रोडवे में पहुंचते हैं। ये सुरंग खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो भयानक ठंड और बर्फीले तूफान से बचते हुए सफर कर सके। इस सुरंग में एक सराय भी है जहाँ उन्हें सिर्फ एक कमरा मिलता है। गिंजी को शर्म आ रही होती है क्योंकि वो आई के साथ एक अकेले कमरे में है, लेकिन आई कहती है तुम क्यों ना अपना प्यारा नन्हा लोमड़ी का रूप धारण करो या फिर एक बच्चे का, या हो सके तो एक लड़की का रूप लो। तभी वह चिया की आता है। चिया के वादा करता है कि वह बयाकुया का संदेश सुरक्षित रूप से लैंड ऑफ लिटरेचर तक पहुंचा देगा। चियाकी की माँ एक निर्देशक है और उसका भाई एक मिनिस्टर है। उनका उद्देश्य है हाचियो सिस्टम को बनाए रखना और ओडाना को तेंजिन सराय का मालिक बने रहना। आखिरकार आई और गिंजी हावरे कैसल पहुंचते हैं। वो इस किले के अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इस किले में किसी भी बाहरी आयाकाशी का आना मना है, लेकिन तभी कासुगा उनसे मिलने के लिए आती है क्योंकि उसने उन दोनों को खिड़की से देखा था। वो उन्हें किले के अंदर ले जाती है। कियो का सहायक लेसाक है। वो जानबूझकर उन्हें कियो से मिलने में देरी करवाता है, लेकिन कियो खुद उनसे मिलता है। तभी बयाकुया और रानमारू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वे दोनों आसमान में उड़ने वाले पायरेट्स को हरा चुके हैं। कियो साफ कहता है वह ओडाना का साथ देगा, लेकिन एक शर्त पर। बदले में वह चाहता है कि उत्तर दिशा की गिरती हुई टूरिज्म इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा किया जाए। बयाकुया और रानमारू इस पर सहमत हो जाते हैं। वे वादा करते हैं कि तेंजिनिया और ओरियो से एयरशिप टूर शुरू होगा ताकि लोग उत्तरी इलाकों की खूबसूरती देख सके। इसके बाद कियो आई से एक और बात कहता है। वो चाहता है आई एक ऐसा खाना बनाए जो सिर्फ उत्तर में ही मिल सके और टूरिज्म को खींच सके। आई मदद के लिए कासुगा की ओर देखती है, लेकिन तभी लेसाक गुस्से में आई को डांट देता है। वह कहता है हाचियो की पत्नी से खाना बनवाना अपमान की बात है। यह सुनकर कासुगा लेसाक को याद दिलाती है कि आई ओडाना की होने वाली पत्नी है, इसलिए वह उसकी बराबरी की है। इस बात को सुनकर लेसाक को और ज्यादा गुस्सा आता है। कासुगा फिर उन्हें बताती है उसके पिता यह जांच कर रहे हैं कि कियो हाचियो बनने के लायक है कि नहीं, और इसी के आधार पर लैंड ऑफ लिटरेचर तय करेगा कि ओडाना का समर्थन करेगा या नहीं। तभी आई समझ जाती है कि यह खाना बनाना सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि ओडाना का भविष्य तय करेगा। इसी दौरान कासुगा को एहसास होता है कि जिस बर्फ की प्लेट में खाना परोसा गया था वह नकली है। उसे एक स्नो वुमन ने बनाया था और उसमें जहर मिला हुआ है, वो भी सिर्फ कासुगा को मारने के लिए। कासुगा बताती है कि कियो की पत्नी बनने के बाद से वह हर वक्त जहर दिए जाने से डरती है क्योंकि हर कोई उसका दुश्मन हो चुका है। यह सुनकर आई फैसला करती है कि वह कासुगा के लिए खुद खाना बनाएगी, एक ऐसा खाना जिस पर वह भरोसा कर सके। कासुगा मुस्कुराकर आई से मूनफ्लावर में बना हुआ खाना बनाने के लिए कहती है। यह खाना उसके दिल को सुकून देता है। बयाकुया तेंजिनिया सराय में वापस लौट जाता है जबकि गिंजी और रानमारू आई की सुरक्षा के लिए वहीं रुक जाते हैं।